तो चलिए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 2 के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एटलीस्ट पूरा चैप्टर कवर कर दिया है। अब ये सिर्फ एक लास्ट पार्ट बचे हैं जो कि बहुत ईजी है, जो कि हमने जो पहले लास्ट वीडियो में जितने भी में पढ़े हैं उससे पूरा ये रिलेटेड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और मैं बोलूँगा कि आप अपना बुक ओपन करके रखिए और जो मैं पॉइंट लिखा हूँ यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हूँ उसको आप अपने बुक में ओपन करके रखिए और मैं जो समझाते जा रहा हूँ उसको समझिए और पॉइंट को कम से कम एटलीस्ट 2 बार पढ़िए, ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे आज, एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो हमने पिछले वीडियो में लास्ट वीडियो में साइंटिफिक मैनेजमेंट ख़त्म किए हैं, किसके मैनेजमेंट ख़त्म किए हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट किसके हैं, जल्दी से कमेंट करो, ठीक है ना। और फियोल कौन है और टेलर कौन है ये भी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आखिर वो कौन है, देखते हैं आपको कितना याद है। तो इससे आपके माइंड का शार्पनेस भी बढ़ेगा। तो चलिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट के ना हमारे पास क्या है ना, बहुत सारे एडवांटेज हैं। अब वो क्या क्या एडवांटेज है मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। इसके ना टोटल 6 पॉइंट हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके ना हम धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट कवर करेंगे। आप ध्यान से समझिएगा, आपका सब ध्यान अब मेरे वीडियो में ध्यान किए बच्चों, तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस थ्रू सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। आखिर अब ये पॉइंट बोल क्या रहे हैं। अगर आप साइंटिफिक मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हो तो आपका जो बिजनेस है वो क्या होगा, अच्छा बढ़ेगा। एफिशिएंसी मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा बोल रहे हैं, ग्रोथ होगा, एक तरीके से समझ सकते हो। कैसे होगा, सिंप्लीफिकेशन स्पेशलाइजेशन। जैसे हमने प्रिंसिपल के साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़े कि स्पेशलाइजेशन क्या है। जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैं एग्जांपल दिया था ना, 2000 आपका क्या है, 2000 एक कंपनी है जो 2000 वैरायटी का पेपर बनाते हैं, उसको कम करके 200 कर दी। जब वो 2000 बनाता था तो क्या क्या होता था, उसको ज़्यादा मशीन लगता था, ज़्यादा लेबर, इकोनॉमिकल, मतलब ज़्यादा उसको रेट पैसा देना पड़ता था, ये था। अब जब वो 200 में आया, उसका वैरायटी कम हुआ तो वो एफिशिएंसी बढ़ा, मतलब कि वो जल्दी से 200 वैरायटी तैयार करके मार्केट में सेल कर पा रहा था। मशीन भी कम, लेबर भी कम और पैसा भी कम देना पड़ता था। तो ये एफिशिएंसी और सिंप्लीफिकेशन, जैसे कि हम पढ़े हैं वो स्टैंडर्डाइजेशन वाला, कि वहाँ पे आपका क्वालिटी मेंटेन रहना चाहिए। तो ये है, ठीक है ना। ये फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट है हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय एलिमिनेटिंग ऑल टाइप ऑफ वेस्टेजेस। अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक पेन बना रहे हैं तो उसको क्या करें, क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, ख़त्म कैसे हुए हैं, कैसे हुआ है, एलिमिनेटिंग ऑल टाइप ऑफ वेस्टेजेस। मतलब कि जैसे कि अब हम पहले रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे थे, उसका क्या हो रहा है अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जैसे कि मैंने लिख भी रखे हैं, उसको हम सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं रिसोर्स का। मतलब कि रॉ मटेरियल, जैसे कि एक पेन बनाने के लिए हमको प्लास्टिक चाहिए, तो अगर हम उस प्लास्टिक को वेस्ट कर देंगे, सही से यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो बनाने का जो पैसा है, हमको एक पेन बनाए उसका पैसा तो बढ़ जाएगा। जैसे कि 5 रुपये का हमको रॉ मटेरियल लग रहे हैं, अब हम उसको वेस्ट कर दिए तो और 5 रुपये लगेगा, तो पेन का कॉस्ट क्या हो गया, 10। वही अगर हम एलिमिनेट कर देंगे, वेस्टेज को ख़त्म कर देंगे, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और हम पेन को 5 रुपये में बेच सकेंगे। तो ये है सेकेंड पॉइंट आपका, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों आपका है थर्ड पॉइंट, क्या है, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस फर्म इज इनेबल टू कैप्चर अ बिग शेयर इन मार्केट। अब ये क्या बोल रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि कोई भी सामान है, फॉर एग्जांपल अब मैं एक चॉकलेट ले लेता हूँ, तो उसका हम प्राइस कैसे निकालते हैं, सबसे पहले कॉस्ट निकालते हैं, कितने में बना है, रॉ मटेरियल, पॉलीथीन लेके सब कुछ। उसके बाद हम अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं, तो क्या होगा, एक क्या हुआ कि एक जो भी प्रोडक्ट का प्राइस आ जाता है, तो डिक्रीज इन प्राइस ऑफ, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस फर्म, जो आपका क्या है, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, जो भी प्रोडक्ट का प्राइस कम होने से क्या हुआ है, जो फर्म है वो बिग कैप्चरिंग बिग शेयर इन द मार्केट। बोलने का मतलब है कि वो उसको ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, ज़्यादा शेयर हो पा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 10 चॉकलेट हैं, एक मार्केट में 10 चॉकलेट है, वो है आपका 20 रुपये का, और एक चॉकलेट वहीं पड़ता है आपको 15 रुपये का, तो प्राइस कम हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, आपका जो 15 रुपये का चॉकलेट है वो ज़्यादा क्या होगा, कस्टमर खरीदेंगे। तो वही बोल रहे हैं कैप्चर अ बिग शेयर इन मार्केट, ज़्यादा लोग को आप कवर कर पा रहे हैं, ज़्यादा आपका प्रोडक्शन हो रहा है और ज़्यादा आप
कस्टमर अपना बना रहे हैं, वही बोल रहे हैं थर्ड पॉइंट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन ब्रिंग वर्कर एंड मैनेजमेंट क्लोजर। ये हमने बार बार पढ़े हैं, बार बार पढ़ रखा है, तो ये आपके एक तरीके से आप कहीं भी ये पॉइंट को लिख सकते हैं, जैसे कि, ठीक है ना। तो क्या है, एक यूनिटी होना चाहिए बोलने का सीधा सीधा मतलब है किसके किसके बीच, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच। वर्कर और मैनेजमेंट के बीच अगर यूनिटी हो गया, कॉपरेशन हो गया, एक दूसरे को समझने लग गए, तो क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा सीधा सीधा, यही तो बोल रहे हैं ना। उसके बाद आते हैं आपका, ये देखिए फिफ्थ पॉइंट, मोर ट्रेनिंग टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ वर्कर। अब आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, अब आप वर्कर को एफिशिएंट कैसे बनाएंगे। एफिशिएंट कैसे बनेगा कि जब आप बार बार वर्कर को ट्रेनिंग के लिए भेजोगे तो उनका क्या होगा, नॉलेज अपडेट होगा। जैसे कि नए नए टेक्निक आते रहते हैं मार्केट में, तो आपको क्या करना है, बार बार ट्रेनिंग के लिए भेजना है, तो वो अपडेट होते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल प्राइस विद सिस्टम। ये वो वाला है ना जो मैं बताया था आपको कि जो वर्कर जिस तरीके से काम करे उसको वो वेज रेट देने हैं। जैसे अगर कोई एक दिन में 10 यूनिट पेन कर पा रहे हैं प्रोडक्शन, तो उसको 10 यूनिट का देना है, और कोई 12 यूनिट कर पा रहे हैं तो 12 यूनिट का। तो इससे क्या होगा, आपका वर्कर ज़्यादा अर्न करने के लिए वो क्या करेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा, और कंपनी एक तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा, तो यही तो है ना। उसके बाद हमने यहाँ पे पूरा 6 पॉइंट कवर कर लिया है, आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, अब पढ़ लीजिए। अब इसके बाद हम क्या कवर कर रहेंगे, हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए आपके सामने है, तो आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। रिलेवेंस ऑफ टेलर और फियोल्स के प्रिंसिपल में, अब रिलेवेंस का मतलब क्या संबंध है, टेलर और फियोल जो प्रिंसिपल दिया है उसमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या चीज एक तरीके से सेम है बोल रहे हैं। तो इसमें 4-5 पॉइंट है, तो आप पहला पॉइंट देख सकते हैं। अब बोलने का मतलब ये है कि जो द मेन एम ऑफ टेलर एज वेल एज फ्यूल प्रिंसिपल इज मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी। अब बोलने का मतलब ये है, अब समझिए आप, जो टेलर है और फ्यूल के जो प्रिंसिपल हैं उनके बोलने का मतलब ये होता है कि आपको एफिशिएंसी बढ़ाना है, आपकी काम करने की स्पीड, आपके प्रोडक्शन स्पीड, आपका एफिशिएंसी, आप एफिशिएंट बनो, जल्दी जल्दी काम करो, जो प्रोडक्शन ज़्यादा तेज होना चाहिए आपका, ये बोलते हैं दोनों का सिमिलर। ये फर्स्ट पॉइंट है सिमिलर। उसके बाद सेकंड बोलते हैं कि फोकस ऑन कोऑपरेशन एंड यूनिटी। जो बोथ क्या बोलते हैं, फोकस ऑन कोऑपरेशन एंड यूनिटी। आपका एक समान भाव होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में आपका सबका क्या होना चाहिए, एक समान भाव होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। कोऑपरेशन मतलब कि एक समानता होना चाहिए आपके अंदर, समझ रहे हैं ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट बोलते हैं कि, ऐसे मैं आराम से समझा रहा हूँ, आप आराम से जल्दबाजी ना करें, आप धीरे धीरे वीडियो को देखते रहें। बोथ गिव मोर इम्पोर्टेंट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब बोलने का मतलब ये है, जो फ्यूल है और टेलर है वो क्या करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको देते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को। हमको अपने कंपनी के बारे में सोचना है। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि हमको अपने कंपनी के बारे में सोचना है, ना कि सेल्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में नहीं। हमको ज़्यादा प्रॉफिट देना है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ठीक है ना, कंपनी के बारे में सोचना है। फोर्थ पॉइंट है आपका, बोथ सजेस्ट डिवीजन ऑफ वर्क फॉर स्पेशलाइजेशन। अब बोलने का मतलब ये है कि जो दोनों है फ्यूल और प्रिंसिपल, वो बोलते हैं कि आपका काम का डिवाइड होना चाहिए, काम को आपको डिस्ट्रीब्यूट, विभाजन कर दो आप काम को। 1 पर्सन 1 जॉब बोलते हैं कि एक आदमी को एक ही काम देना है, पूरा एक आदमी को आप 1000 काम नहीं दे सकते, क्योंकि जो एक आदमी है वो सिर्फ एक ही चीज़ में स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क से स्पेशलाइजेशन आएगा। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। तो दोस्तों आपका इसी तरीके से सपोर्ट बने रहेगा, और हम आगे जल्दी ही वीडियो लेके आपके लिए आएंगे। तो थैंक यू, ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत मेहनत दे के आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट अच्छे से समझा रहा हूँ, और वीडियो कंसिस्टेंट रहता है, आपकी पढ़ाई भी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। थैंक यू, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।